बीपीएल चौराहा, अब नया नाम सरदार वल्लभ भाई पटेल चौराहा इन दिनों राजनीति का मुख्य केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। एक और अमेरिका हारमुज को नहीं खुलवा पा रहा और दूसरी तरफ यहाँ के नागरिक और सारे जनप्रतिनिधि नेता मिलकर इस चौराहे को पुराने स्वरूप में नहीं ला पा रहे हैं। अब यह चौराहा फोटो सेशन के लिए एक बहुत ही शानदार स्पॉट बन गया है। जब भी आपके पास कुछ काम ना हो, इस चौराहे पर आ जाइए, चौराहे खुलवाने की मांग कीजिए, आश्वासन पाइए और फिर यहाँ से चले जाइए। पिछले कुछ महीने से तो यहाँ पर लगातार ऐसा ही कुछ चल रहा है, क्योंकि प्रशासन की मंशा बिल्कुल नहीं है इस चौराहे को पुराने स्वरूप में लाने की। क्योंकि अभी तक कांग्रेस की बात करें, चाहे बीजेपी की बात करें, आम नागरिकों की बात करें या फिर सामाजिक संगठनों की बात करें, सभी इस चौराहे को खुलवाने की मांग कर चुके हैं, मगर प्रशासन अभी इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले पा रहा है। लगातार यहाँ पर इस चौराहे को पुराने स्वरूप में लाने की मांग की जा रही है, क्योंकि इस चौराहे के बंद हो जाने से लोग आपस में उलझ रहे हैं, छोटे मोटे एक्सीडेंट रोज हो रहे हैं। मगर बात करें प्रशासन की हो, चाहे यातायात विभाग की हो, चाहे पुलिस विभाग की, कोई भी अभी इसको खुलवाने के लिए राजी होता नजर नहीं आ रहा है। हाल का ही वाकया लीजिए, जब बीजेपी के कद्दावर नेता भी इस चौराहे को खुलवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे। मौके पर एडिशनल एसपी और अन्य पुलिस और यातायात विभाग के अधिकारी मौजूद थे। काफी देर तक यहाँ पर आपस में चर्चा चलती रही। चौराहे की तरफ इशारा कर करके बताया गया कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों को अव्यवस्थाएं हो रही, मगर परिणाम वही, सिर्फ आश्वासन मिला है। अब दूसरी बात हम ये करें कि बीजेपी के जिन कद्दावर नेताओं को चौराहा खुलवाने के लिए जाना पड़ा, क्या उन्हें यहाँ आने की आवश्यकता थी? क्योंकि सरकार भी उनकी है, सिस्टम भी उनका है। सिस्टम के अंदर यदि कोई गलती है तो उसको वो भेद क्यों नहीं पा रहे हैं? उन्हें क्यों सड़क पर आना पड़ रहा है? वो तो फोन पर काम करवा सकते हैं, तो फिर उन्हें इस जगह आकर क्यों फोटो सेशन करवाने पड़ रहे हैं? जनता के बीच में यही प्रश्न उमड़ रहा है, कौंध रहा है। इन कद्दावर नेताओं की जब तूती चलती है तो बड़े से बड़े काम चुटकियों में हो जाते हैं, मगर चौराहे को खुलवाने के लिए यहाँ पर अधिकारियों के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत कहाँ पड़ रही है? अपने बड़े नेताओं से इस संबंध में चर्चा कर सकते हैं और फिर सारे काम फोन पर ही या आदेश के माध्यम से हो सकते हैं। यदि उनको जनता के हित की इतनी ही चिंता है, तो फिर इसमें आश्वासन मांगने वाली बात कौन सी आती है? इस बार भी ऐसे ही हुआ। यहाँ पर उन्हें 2 दिन का आश्वासन दे दिया गया है। सारे नेतागण यह कहते हुए गए कि 2 दिन में यह चौराहा खुल जाएगा, नहीं खुलेगा तो हम खुलवाएंगे। अरे भाई, कब खुलवाएंगे आप? अब तो खुलवा देना चाहिए था आपको। इस चिलचिलाती गर्मी के अंदर यहाँ पर लोग आपस में उलझ रहे हैं, टकरा रहे हैं, गिर रहे हैं, तब भी आपका ध्यान इस ओर गंभीरता से क्यों नहीं जा रहा है? इस चौराहे के नव निर्माण के बाद से ही यहाँ पर जो परेशानियों का सिलसिला शुरू हुआ है, वो आज तक चल रहा है। जनता इस चौराहे से निकलने से कतराती है, मगर मुख्य चौराहा होने के कारण यहाँ से गुजरना भी उनकी मजबूरी है। और तो और कुछ समय पहले यहाँ पर शाम के समय एक तरफ से दूसरी तरफ जाने पर भी पाबंदी लगा दी गई थी, यानी कि आपको एक लंबा चक्कर काटकर आपको दूसरी तरफ जाना है। समझ में नहीं आता यहाँ पर इस चौराहे पर कौन सा प्रयोग किया जा रहा है या फिर कौन सी भड़ास निकाली जा रही है। पुराना स्वरूप का चौराहा था, लोग आ रहे थे, जा रहे थे। यहाँ पर यदि व्यवस्थित रूप से यातायात पुलिस कर्मियों की नियुक्ति कर दी जाए तो वह यातायात को संभाल सकते हैं, मगर यातायात पुलिस कर्मी तो कभी कभार ही दुर्लभ ढंग से दर्शन देने के लिए मंदसौर की सड़कों पर अवतरित होते हैं। बात फिर वही आती है कि क्या अब बीजेपी के इन कद्दावर नेताओं को जो आश्वासन मिला है 2 दिन बाद का, वह पूरा होता है, या फिर उन्होंने जो कैमरे के सामने कमिटमेंट किया है कि हम चौराहे को खुलवाएंगे, तो क्या वो अपने इस कमिटमेंट को पूरा करने की स्थिति में है? मंदसौर शहर की एक बड़ी समस्या है। प्रत्येक जागरूक व्यक्ति ने इस संबंध में अपने अपने विचार सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हमने समय समय पर पढ़ा है। कई आंदोलन प्रदर्शन अपनी जगह हुए हैं। आज फिर हमने एसपी साहब से इस संबंध में बात की। अभी एडिशनल सर से जो बात की है, हमने कहा कि जो पुरानी व्यवस्था है, अगर हमने ये रोटरी तोड़ी है तो इसको ड्रम लगा के आप 2 दिन देखो तो सही, और आप इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कराओ कि अभी जो ट्रैफिक जाम होता है उसके बनिस्बत अगर उसमें कम होगा और सुविधाएं बढ़ेगी तो आपको उसको लागू करना चाहिए। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि हमारे यहाँ वो लाइट लगेगी और वो जो लगेंगे सिग्नल, तब हम एक बार फिर सोचेंगे। लेकिन अभी पुरानी व्यवस्थाओं के लिए निवेदन किया है सर ने, 2-4 दिन 3 दिन का समय मांगा है कि हम इसको समझ लेते हैं, और मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से इसमें कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पर हम पहुंच जाएंगे। नहीं होता है तो क्या आगे? नहीं होने का कोई प्रश्न नहीं है। नहीं होगा तो उसके आधार वो भी बताएंगे, हम भी बताएंगे। हमारे पास भी 10-20 पॉइंट है। फिर आज एक पॉइंट पे बात करिए, अगर अगली होगी तो हम ट्रैफिक के जवान बढ़वाएंगे,
ट्रैफिक पुरानी तरीके से रोकेंगे, हम सोशल कार्यकर्ताओं की नियुक्ति करेंगे और मंदसौर का अर्थ जगत, व्यापार जगत की ओर से कुछ लोगों की, एनसीसी कैंडिडेट की कुछ मामूली वेतन पे हम इनको लगाएंगे। ऐसा मेरा सुझाव पहले ट्रैफिक और यातायात के उसमें भी था। आज फिर उस बात को दोहरा रहा हूँ कि नहीं होगा तो हम निजी तौर पर भी किन्हीं 2-4 कार्यकर्ताओं को लगा के वैतनिक रूप से भी इस व्यवस्था को बिल्कुल सुधारेंगे। हरमुज नहीं है यहाँ, चूँकि यातायात की जो नई व्यवस्थाएं लागू की है उसके कारण मजबूरी में लोगों को रॉन्ग साइड जाना पड़ता और रोज़ एक्सीडेंट की संभावना बन रही थी। तो निश्चित रूप से यदि शहर के हित में कोई अच्छा निर्णय कर सकते हो तो निश्चित रूप से प्रशासन को शहर के निवासियों द्वारा अच्छे सुझाव देने की व्यवस्था है और उसी व्यवस्था में हमने प्रशासन के, क्योंकि हम भी सहयोगी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि अच्छी व्यवस्था बने। कहीं त्रुटिपूर्ण निर्णय हो गए हों तो उन निर्णयों को वापस करके और पुरानी व्यवस्था को लागू करके भी शहर की यातायात की व्यवस्था को सुधारा जा सकता है, ऐसा हमने सुझाव दिया है। वो हमारे सुझाव से प्रशासन सहमत है। निश्चित रूप से ये व्यवस्था पुनः ठीक बनेगी और लोगों को जो असुविधा हो रही है उस असुविधा से मुक्ति मिलेगी। कब तक हो जाएगा वो प्रशासन का वो है निर्णय। उन्होंने कहा कि 2 दिन में इसको व्यवस्था को ठीक करेंगे। जनता की बार बार मांग आ रही थी, कहीं न कहीं ये जगह ऐसी हो गई थी कि आए दिन कहीं न कहीं एक्सीडेंट हो रहे थे। उसको लेकर आज प्रशासनिक अधिकारियों बातचीत हुई है, उसका उचित समाधान निकालने के लिए कुछ सुझाव हमने दिए हैं, कुछ सुझाव उनके हैं। तो 2-3-4 दिन में ये कोई न कोई इस सुझाव पे अमल कर इस रास्तों का खुलाने की प्रयास करेंगे। अगर नहीं होता है तो क्या आगे क्या नहीं होता तो हम सक्षम अधिकारियों से फिर बात कर इस समस्या का समाधान कराएंगे और ये रास्ता खुलवाएंगे ही। क्या एक्सीडेंट पॉइंट बन गया है? एक्सीडेंट पॉइंट बन गया तो इसमें सुधार कराएंगे, पुलिस प्रशासन भी लगेगा, आप अपन सब मिलकर ये व्यवस्था बनाएंगे तो एक्सीडेंट कम होना की परिस्थिति हो जाएगी और एक्सीडेंट बंद हो जाएंगे।